हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल सिलेक्शन इजी में। आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज परसेंटेज में हम अपना पढ़ते हैं अगला कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ एबी रूल। एबी रूल क्या कहता है? मान लो बी है, ए से 25% अधिक है, तो हम 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो 25% मान लो ये कितना था, 4 था, तो ये कितना हो गया, 5। तो ये इससे कितना 25% अधिक है। अगर मैं ये पूछ लूँ तो ये इससे कितना कम है? इसका विपरीत, 25% ज़्यादा है, तो ये इससे कितना कम है? तो एक कम है। तो किससे? 5 से मल्टीप्लाई में से, तो क्या होगा? 20% कम। मान लो ये इससे 20% ज़्यादा है। 20%, 20% क्या है? ज़्यादा है, तो 20% कितना? 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो 20% ज़्यादा है, तो 5 से कितना है? 6। तो मैं बूझ लूँ ये कितना कम है, तो एक कम है, कितने पर? 6 पर मल्टीप्लाई में 100। तो कितना कम हो गया? 16 से ही 2/3%। मान लो मैं ये कह दूँ ए बी से, या हम अब की बार उल्टा कर ले, बी ए से 16 से ही 2/3 अधिक है। 16 से 2/3% अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है? 1/6। तो ये 6 था, तो ये 7 था, तो ये इससे कितना कम है? एक कम है, कितने पर? 7 पर मल्टीप्लाई। 14 से ही 2/7%। ठीक है। एक हम यहाँ पर ट्रिक कह सकते हैं कि कह रहा है कि 20% अधिक है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, और अधिक के लिए हम प्लस लिख सकते हैं। तो ये इससे कितना कम है? तो हम पहले तो लिख लेंगे ऊपर वाला सेम और माइनस कर दें। कम है तो -1। 5 + 1 6, कितना हो जाएगा? 16 से 2/3% कम है। मान लो ये कहता है कि ये 25% ज़्यादा है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो कितना कम हो जाएगा? -1 बटा हम 4 + 1, कितना? 20% कम हो। मान लो ये कहता है कि ये 16 से 2/3% कम है। कम है तो कितना? माइनस, कम है तो -1/6। तो ये ज्यादा कितना होगा? एक ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये ऐसे ही टेक देंगे। जहाँ पर एक है तो एक, दो होता तो दो टेक देते, तीन होता तो तीन टेक देते। फिर अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे। 6 माइनस से कितना? 5। तो कितना हो जाए? 20% अधिक होगा। ठीक है। चलिए हम समझते हैं इसको और क्वेश्चन से। अब ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, हम पहले करेंगे बेसिक से। क्या कह रहा है? ए और बी, ए की आय है बी की आय से अधिक है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। ये 4 थी, तो ये कितना होगा? 5। कितना की कमी है? एक की, बटा में 5। तो क्या होगा? 20% की कमी है। अगर हम इसको ट्रिक से करें तो क्या होगा? 25% अधिक है। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो कमी कितने की होगी? एक की। 4 + 1 5। तो क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, हम इस प्रकार से कर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम की आय और राम की आय। राम से कितना? 20% कम है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 5। मान लो ये 5 है, तो ये 4 है, तो ये इससे कितना अधिक है? एक अधिक है 4 पर, तो मतलब कितना? 25%।
अब हम इसको ट्रिक से करते तो 20% कम है, 20% करता है, तो ये अब कितना ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा, 5 - 1 4 मल्टीप्लाई में 100% के लिए तो कितना हो जाएगा 25, ये हमारा आंसर। ठीक है, मान लो अब यहाँ पर मैं ऐसे कहता कि पी क्यू से, पी क्यू से, पी है क्यू से 50%, 50% अधिक होता, तो 50% को हम भी लिख सकते हैं 1/2। मान लो ये 2 है तो ये कितना होता 3, तो ये इससे कितना कम होता -1/3, कितना हो जाता 33, सही 1/3%। अगर हम इसको ट्रिक से करते, अधिक है तो 50% को हम ये लिख सकते हैं, तो कम कितना होगा 1, 2 + 1 3, इसका परसेंट के लिए 100, तो ये कितना हो जाता 33, सही 1/3%। ठीक है, मान लो ये है ए बी से कम है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। मान लो ये 5 था तो ये 4 था, तो ये इससे कितना अधिक है 1/4, तो 25% अधिक है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रिक से करते हैं तो 20% कम है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, माइनस को कम है इसलिए, अधिक है तो 1, 5 - 1 4 मल्टीप्लाई में 100, कितना 25%। आंसर क्या होगा बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लो कोई राजधानी ट्रेन है, वो स्लोवर है किससे, शताब्दी से, ये है राजधानी और ये है शताब्दी, स्लोअर देन शताब्दी। 16 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं, तो ये 6 है तो ये 5 है, तो ये किससे कितना अधिक है, एक कितने पर 5 पर, तो कितना जाएगा 20%। ठीक है, अगर हम बेसी ट्रिक से करें तो ये क्या होगा, स्लोअर है -1/6 है, तो +1, 6 - 1 5 मल्टीप्लाई में 100, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितना खर्च समान रहे, तो ये क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई में कंजप्शन इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर। तो मान लो कोई हमने 4 किलो चीनी खरीदी 5 के हिसाब से, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 20। ठीक है, मान लो प्राइस में कितने की, मान लो एक में वृद्धि होगी, ये तो होगा कांस्टेंट। ठीक है, उतना ही, मतलब पहले भी 20 था तो अब भी 20 होगा। कंजप्शन, अगर प्राइस बढ़ा है तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ा है तो ये घटेगा। ठीक है, तो प्राइस में वृद्धि हुई है तो प्राइस में कितने की 25 को लिख सकते हैं 1/4, तो इसमें कमी कितने की होगी, एक की, 4 + 1 5, कितनी कमी होगी 20%। ठीक है, ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं एरिया बेस्ड क्वेश्चन। अब हम इससे पहले कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। कुछ देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, अगर ऊपर एक हो तो कैसे करेंगे, अगर मान लो 3 होता 4 होता, मान लो ये ए से 125% अधिक है, 125% अधिक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 125/100, परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100, तो ये क्या होगा 25×5 125, 25×4 100, अधिक है। मान लो कोई चीज 4 थी, 5 प्लस करने के बाद कितनी होगी 9, तो ये इससे कितना कम है, तो 5 की कमी है, 5 + 4 9 मल्टीप्लाई में 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9 मल्टीप्लाई में 5,
1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9 मल्टीप्लाई में 5, ये क्या हो जाएगा 55 सही 5/9% अधिक है। ठीक है, मान लो ये कहते हैं कि ये 150% अधिक है, 150% अधिक है। 150% को कितना हो सकता है, 3/2 लिख सकते हैं। कैसे देखते, 150 बटा में 100, तो 50 से कटेगा 3 बार में, 50 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, मान लो अधिक है तो कोई चीज कितनी थी, 2 थी, 3 अधिक होने के बाद कितनी होगी, 5, तो ये इससे कितना कम हो जाएगी, तो 3 की कमी हो जाएगी कितने पर, 5 पर, तो कितना 60% कम। ठीक है ना, जैसे ट्रिक से हमसे करते हैं इसको, तो 3 की कमी हो जाएगी, 3 + 2 कितना 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, 60% क्या है कम। अगर कोई चीज पहले फालतू है तो अगले पर क्या होगी, कम होगी, अगर कम है तो वो फालतू। ठीक है, मान लो एक वॉच, इस पर ये होती 114 सही 2/7%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 100% प्लस 14 सही 2/7%, 100% का हम एक, 14 से 2/7 को 1/7, तो ये कितना है 8/7% अधिक है। तो कमी की बात करें तो 8 की कमी होगी कितने पर, 8 और 7 15। ठीक है, मान लो ये और देता 157 सही 1/7% अधिक है, तो 157 से 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 100% को एक, और 57 से 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11/7 प्लस है, तो हम इससे कम कितना होगा, माइनस का 11, कितने पर 7 और 11 कितना 18। ठीक है, हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की। अब हम देखने वाले हैं एरिया बेस्ड क्वेश्चन, एरिया बेस्ड क्वेश्चन। एरिया बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड ये कितनी है ए, ये साइड कितनी है, अगर एरिया पूछ ले किसका, ये स्क्वायर का, तो क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, मान लो अब हम एग्जांपल लेके कहते हैं, जो स्क्वायर थी उसकी साइड को 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो मतलब पहले ओल्ड और न्यू, पहले साइड कितनी थी 10 थी, 10 से कितना 11, 10 से कितना 11, इसको हम ऐसे करते हैं, मान लो कोई साइड 10 थी तो कर दी कितनी 11, 10 थी तो कितनी कर दी 11, तो कितनी थी, ये तो हो गई ओल्ड और ये हो गई न्यू, तो ओल्ड एरिया कितना होगा 100 और न्यू एरिया कितना होगा 121, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 100 से 121 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई 21 की, कितने पर 100 पर मल्टीप्लाई में 100, तो कितने का चेंज हुआ 21%। हम यहाँ पर एक सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला, वो क्या होता है A + B + AB/, कितने का चेंज हुआ, पहले में 10%, दूसरे में भी 10%, प्लस में
10 मल्टीप्लाई 10 बटा में 100। तो यहाँ से तो 20 प्लस 1 तो कितना होगा 21%। सेम है। ठीक है, ये रेशियो मेथड देख लिया। रेशियो मेथड मान लो साइड में 25% की बढ़ोतरी कर दी स्क्वायर में। 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। कोई चीज पहले 4 थी, उससे कितनी हो गई 5। 4 थी कितनी हो गई 5। तो मतलब पहले एरिया कितना था 16 था, अब कितना हो गया 25। तो 16 से कितना हो गया 25। तो कितनी बढ़ोतरी 9 की कितने पर 16 पर मल्टीप्लाई। ठीक है, मान लो ये बढ़ोतरी कर देता 30% की साइड में, तो क्या हो जाता 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10। और बढ़ा दी है तो प्लस कर देंगे, अगर घटा दी होती तो माइनस कर देते। तो 10 से कितनी हो गई 13। 10 से कितनी हो गई 13, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्या हो जाता 100 से 169 कर दी, तो कितना कितनी रही कितने पर 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, हम रेशो मेथड से ऐसे कर। मान लो ये होता रेक्टेंगल, ये तो स्क्वायर की बात, अब होता रेक्टेंगल। मान लो ये है रेक्टेंगल, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। लेंथ को तो 10% बढ़ा दिया और ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में कितने का चेंज और ब्रेथ में कितने का चेंज रेशियो से। तो लेंथ में 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, और बढ़ाया है तो प्लस। तो कितना 10 से कितना होगा 11। ठीक है, इसको 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, बढ़ाया है तो प्लस। तो मतलब 5 से कितना 6। कोई चीज 50 थी, अब कितनी हो गई 66। कितने की बढ़ोतरी 16 की, कितने पर 50 पर। और परसेंट बताना है तो मल्टीप्लाई में 100। तो कितने की हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ये कहता कि लेंथ में तो 10% की बढ़ोतरी कर दी और ब्रेथ में 20% की कमी कर दी। ठीक है, तो क्या करते 10 से तो 11 कर दिया। ठीक है, 20% को 1/5, 5 से कितना 4, क्योंकि अब की बार कमी की है ना 20%। 1/5, 5 में एक की कमी कितना होगा 4। तो मतलब 50 था, तो अब होगी इतना क्या 44। तो कितने की कमी 6 की कमी, कितने पर 50 पर मल्टीप्लाई में 100। तो एरिया में कितनी कमी आई 12% की कमी आ गई। ठीक है, तो ये होता मैं तो 25% की बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, और जो बृहद है में 16 से ही 2/3 की बढ़ोतरी की। ठीक है, तो ये क्या होगा 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 4 से कितना कर दिया 5, और 16 से 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6। तो ये 6 से कितना कर दिया 7। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 24 से कितना कर दिया 35।
तो कितने की बढ़ोतरी हो गई? 11 की। तो कितने पर? 24 पर। मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। 4 से करेंगे 6 बार में, 4 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 275 बटा में 6। ठीक है। 6%। ठीक है। मान लो अब ये कर देता, लेंथ में तो बढ़ोतरी कर देता 20% की, और ब्रेथ में कमी कर देता कितने की? 11 से 1/9%। ये है कमी, और ये है बढ़ोतरी। ठीक है। तो अब ये लेंथ में कितना होगा? 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, और वो हो जाएगा प्लस में। 11 से 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9, और कमी कर रहा है तो माइनस। तो 5 से कितना हो गया? 6। 9 से कितना हो गया? 8। तो ये क्या कह सकते हैं? 45 से कितना हो गया? 48। 45 से कितना हो गया? 48। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 3 की। कितने पर? 45 पर। मल्टीप्लाई में 100। तो 3 से काटेंगे तो कितना भर में? 15 भर में। 5 से करेंगे तो 3 भर में। 5 से करेंगे तो 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 से 2/3%। इतने की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। मान लो आप देखते हम ट्राइंगल पर, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? मान लो ये कोई ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। ये क्या है? इसकी हाइट। और ये क्या है? बेस। बेस को 20% बढ़ा दिया, और हाइट को 40%। तो आंसर क्या होगा? इसी को वैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना वो। ठीक है। 20% कर कितना? 1/5। 5 से कितना? 6। 40% है 2/5। 5 से कितना? 7। तो ये कितना होगा? 25। और ये कितना होगा? 42। तो कितना बढ़ोतरी कर दी? 17 की। कितने पर? 25 पर। मल्टीप्लाई में 100। 68%। तो एरिया में कितनी की बढ़ोतरी होगी? 68% की। ठीक है। देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं सर्कल को। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। मान लो रेडियस में 10% बढ़ोतरी कर दी, तो पाई से, तो पाई कांस्टेंट पार्ट है। आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इक्वल टू में 11 का स्क्वायर। मतलब कोई चीज 100 से कितना कर दी? 121। तो 21% की क्या कर दी? एरिया में बढ़ोतरी। ठीक है। चलिए हम समझते हैं अपने क्वेश्चनों से। क्या कह रहा है? इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पैरामीटर एंड डायगोनल। जो भी स्क्वायर है उसकी साइड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। किसमें से? 10% से। हम इससे पहले कंसेप्ट देखते हैं। ये भी, ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड को बढ़ा दिया गया है 10% से।
10% से क्या है, बढ़ा दिया गया है। बुझले पैरामीटर में कितना चेंज होगा, डायगोनल में कितना चेंज होगा, एरिया में कितना चेंज होगा, मीडियन में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो जो एक यूनिट होती है, मान लो हम इसको लिखते हैं मीटर में, और एरिया आता है मीटर स्क्वेयर। मान लो 2 यूनिट में जाएंगे तो लगेगा 10% प्लस 10%। ये हो जाएगा 21% की बढ़ोतरी। अगर एक यूनिट की बात करें तो उसी में 10% का ही चेंज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मान लो साइड को बढ़ा दिया 20%। अगर पूछ ले इसके पैरामीटर में कितने का चेंज होगा, तो पैरामीटर में भी 20% का ही चेंज होगा। अगर पूछ ले इसके डायगोनल में कितने का चेंज होगा, इसके डायगोनल में भी 20% का चेंज। अगर पूछ ले एरिया में, अगर पूछ ले एरिया में तो कितने का परसेंट का चेंज होगा, तो हम इस पर लगा देंगे सक्सेसिव या रेशियो मेथड। तो 20% है कितना, 5 से कितना 6, 5 से कितना 6, तो 25 से कितना 36। तो कितने की बढ़ोतरी, 11 की। कितने पर, 25 पर, मल्टीप्लाई में 100। तो कितने का चेंज होगा, 44 का। तो एरिया में कितने की बढ़ोतरी होगी, 44। ठीक है। जैसे कि ये है, अब साइड है, तो साइड में कितने की 10% की बढ़ोतरी कर दी। तो उसके परिमाप में, परिमाप को किस देखते हैं, मीटर में, एक यूनिट में। तो एक यूनिट में लिखते हैं तो 10% का ही चेंज होगा। और उसके डायगोनल में भी कितने का, 10%। तो ऑप्शन क्या है, एक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लो एक वर्ग की त्रिज्या 20% की वर्ग हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो समकंफरेंस में भी कितने का चेंज होगा, 20%। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो साइड ऑफ द स्क्वेयर इज इंक्रीज्ड बाई 5%, एरिया में कितने का चेंज होगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 बटा में 100। तो कितने का चेंज होगा, 10.25% का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी। मान लो हम इसको रेशियो मेथड से करते, 5% को हम क्या लिख सकते थे, 1/20। 20 से कितना हो जाएगा, 21। बढ़ाया है, ये क्या हो जाएगा, 20 से कितना, 21। ये क्या हो जाएगा, 400। कितना, 441। तो कितने की बढ़ोतरी, 41 की। कितने पर, 400 पर, मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे इसको कितने में, 10.25%। ठीक है, या तो आप सक्सेसिव से कर सकते हैं, या फिर आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लो आयत था, आयत की लंबाई में तो 12% की, और चौड़ाई में 8% की कमी कर दी गई है। तो क्षेत्रफल में कितने का चेंज होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओल्ड और न्यू। तो मान लो 12% की वृद्धि, तो 12% है, तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12/100। तो 4 से करेंगे 3 बार में, 4 से करेंगे 25 बार में। वृद्धि की है तो 25 से कितना कर दिया है, 28। और ये 8% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8/100।
4 से करेंगे 2 बार में, 4 से करेंगे तो 25 में, और कमी करी है तो 25 से कितना कर दिया है, 23। तो कितने का चेंज कर दिया है, 625 का। और यहाँ पर कितने का है, 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 184, 18, 23 दूनी 46 और 18 कितना 64 का चेंज किया गया है, 19 का। कितने पर, 625 पर, मल्टीप्लाई में 100, 25 से करेंगे तो 25 चौका 100, 25 से कम 25। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 चौका 76, 76 को 25 से करेंगे तो 25 या 75 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा, तो इंक्रीज हो रहा 3.04 का क्या हुआ, इंक्रीज। अगर हम इसको सक्सेसिव से करते तो लेंथ में तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 12% की, और ब्रेथ में कितने की कमी हो रही है, 8% की। तो हम क्या करते, तो 12 माइनस का है तो -8, -12 मल्टीप्लाई 8 बटा में 100। क्या होता है, 12 - 8 कितना, 4, -0.96। तो ये क्या होता है, 3.04 का क्या होता है इंक्रीमेंट, क्योंकि प्लस में आ रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस में आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेलन है, क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, उसकी रेडियस तो डिक्रीज कर रही है 16% से, और इसकी हाइट कितने का इंक्रीज कर रही है, अगर वॉल्यूम में सेम रहे। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, मान लो ये 1 मान लेते, इसको 1 मान लेते। ठीक है, ये तो है पाई कांस्टेंट टर्म, इसको तो हम लेंगे नहीं। यहाँ पर आर को तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और एच को 1 बार। जैसे कि 16% है, 16% है, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 4/25। और बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस लिखेंगे, या कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे। वो चीज 25 थी, 25 से कितना होगा 21, 25 थी, 25 से कितना होगा 21। ठीक है, अब है एच, एच का हमें पता नहीं, एक्स से कितनी हो रही है वाई, और जो वॉल्यूम है दोनों का क्या होगा बराबर। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या होगा दोनों का बराबर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो एक्स 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स बराबर बटा में 21 मल्टीप्लाई 21 वाई का मान कितना है, 1/1 में दोनों, यही है। तो x बटा वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 600, 441, और ये कितना हो जाएगा 625 बटा में, मतलब 441 थी कोई चीज,
अब कितने की हो गई, 625 की। तो कितने का इंक्रीज हो गया वो हमें बताना है यहाँ से। तो 4, 8, 184 का कितने पर, 441 पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व। 21 से देखते हैं, ये कटेगा। अगर हम इसको 184 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 18,400 बटा में 441। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 18,400 डिवाइड में 441। तो हम लेंगे 4 डिजिट, तो ये जाएगा 4 में। तो ये 4 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 1, 4 16 1 17। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 7 उतार ली 0। तो ये कितने बार में, 1 बार में, क्योंकि 2 बार में तो 8 आएगा, तो 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में जाएगा तो 2, 8, 1 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या पड़ जाएगा ये, 1 1 ठीक है। तो 441। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 1 3, नहीं जाने की तो 0 हो जाएगी। तो 7 तो 4172 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, त्रिभुज का आधार तो 40% से बढ़ाया जाता है और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत का चेंज होगा अगर क्षेत्रफल में, तो क्या होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये पार्ट क्या है, कॉमन है, और जो कॉमन पार्ट वो कट जाता है। तो क्या होगा, रेशियो मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड से क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस को 40%, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। और बढ़ाया जाता है तो प्लस कर देंगे। तो कोई भी चीज 5 से कितनी हो गई, 7। ठीक है, हाइट में कितने का चेंज है वो हमें बताना, मान लिया x/y। ठीक है, तो एरिया में कितने का चेंज है, 60%, और 60% को हम क्या लिख सकते, 3/5। तो बढ़ाया गया तो प्लस, 5 से कितना हो गया, 8। तो एरिया का रेशियो क्या है, 5/8, 5/8, 5 मल्टीप्लाई में x, 7 मल्टीप्लाई में y। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7/8 x/y। और x और y का रेशियो कितना होगा, 7। तो कितने का चेंज है, 1 का, कितने पर, 7 पर। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या कह रहा है, आयत की लंबाई को 50% और फिर इसके बाद क्षेत्रफल की वृद्धि की जाती है, तो ठीक है ना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बटा में एरिया, यही होता है, लंबाई चौड़ाई बटा में क्या हो जाता है, एरिया। तो लंबाई में कितने का चेंज है, 50%। तो 50% को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 से ये क्या हो, देखो 50%। और 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो बढ़ा रहा है तो प्लस कर देंगे, तो 2 से कितना होगा, 3। तो चौड़ाई में कितना, x से y। ठीक है, एरिया में कितने का चेंज है, 20% को
20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। वर्ग दिया तो प्लस कर देंगे, तो 5 से कितना हो गया 6। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स और 3 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 5/6। इसको हम कर देंगे तो x बटा में y का मान कितना होगा, 5 से कितना होगा 4। तो 5 से कितना होगा 4, कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का, कितने पर, 5 पर, मल्टीप्लाई में 100। तो कितना आएगा 20%। तो डिक्रीज हुआ है कितने का, 20%। ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है, एक वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल कितना 69% बढ़ाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्षेत्रफल सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान लो पाई आर स्क्वायर है, तो मान लो क्षेत्रफल में कितने का चेंज हुआ, मान लो 100 था, 69%। 69% क्या लिख सकते हो, 69/100। ये लिख सकते हैं, कोई चीज 100 थी, 69 प्लस बढ़ा दी गई तो कितने हो जाएगी, 169। तो स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो मान लीजिए कितने 100 कितने का होता है, 10 का, 169 कितने का होता है, 13। मतलब कोई चीज 3 बढ़ाई गई है, कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई में 100। कितना परसेंट, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लो वर्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। मान लो कोई चीज 100 थी, तो कितनी हो जाएगी, 144। तो क्या कर देंगे, स्क्वायर, इनका रेशियो। तो ये कितने का, 10 का, और ये कितने का, 12 का, कितने का चेंज हो रहा है, 2 का, कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई में 100। कितने का चेंज हुआ, 20%। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में 32.25% की वृद्धि होती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने का, मान लो कोई चीज 100 थी, इतने की वृद्धि के बाद 132.25 हो गई। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बटा में 100 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रेशियो। ठीक है, तो वर्ग है, तो वर्ग कितनी बार करते हैं, एरिया ऑफ क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 10,000 कितने का होता है, 100 का, और ये कितने का होता है, 5 और 11, तो ये होता है 115 का। तो कितने का चेंज हो रहा है, 15 का, कितने पर, 100 पर, मल्टीप्लाई में 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, कोई भी घनाभ है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल कितना है, बी कितना है, और एच कितना है, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ में कितने का परिवर्तन, 20% की वृद्धि है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, और वृद्धि है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। चौड़ाई में 30% की, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 से कितना होगा, 13। ऊंचाई में 50%, 50% को पहले हम देखते हैं, 30% इक्वल टू 3/10, और फिर है 50%,
और 50% पाओ के लिए 1/2। और की बार कमी है तो मान ले 2 की कोई चीज थी, 1 की कमी तो बची कितनी, 1, कितनी बची, 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100। और ये कितना हो जाएगा, तो कितने का चेंज, 22 का, कितने पर, 100 पर, मल्टीप्लाई में 100। और ये क्या कमी है, यहाँ पर जो प्लस माइनस हम लगाते हैं वो क्या बताता है, डिक्रीज हुई है क्या इंक्रीज हुई है, तो माइनस साइन है तो मतलब डिक्रीज हुई है, और कितने की, 22। तो ऑप्शन ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में इतने का चेंज हुआ है, ये क्या होता है, वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट बटा में क्या, वॉल्यूम। तो लेंथ में कितने का चेंज, 7% का, लेंथ में कितने का चेंज हुआ है, 7% का। ब्रेथ में कितने का चेंज हुआ है, 6% का। हाइट में कितने का कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब 0% चेंज हुआ है। और इसके आयतन में कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ से पता कर लेंगे। जब ऐसी कोई टर्म दे रखी है ना, 7%, 6%, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड। पहले हम पढ़ते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, फिर हम करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को। ठीक है, मान लो सक्सेसिव, मान लो किसी भी चीज में लेंथ में 10% का हुआ, ब्रेथ में 10% हुआ, तो एरिया में कितने का चेंज हुआ, तो हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं इसमें भी। तो सक्सेसिव मेथड क्या है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बटा 100। ठीक है, तो हम ए की जगह क्या टेक सकते हैं, 10, बी की जगह क्या टेक सकते हैं, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 बटा में 100। जब 100 से 100 गया तो बचा क्या है, 1। तो 20, 10 और 10, 20 और 1, 21। तो चेंज कितने का हुआ, 21 का। मान लो यहाँ पर 1% और 2% में सक्सेसिव लगाना, तो कैसे लगाएंगे, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/100। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02। तो ये क्या होगा, 3.02% का चेंज। मान लो अब ये 1 2 होगा तो 2 3 होता, 2% और 3% पर सक्सेसिव। तो हम क्या करते, पहले तो इन दोनों को प्लस कर देते, 5 प्लस में, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड कर देते 100। तो क्या आ जाता, 5.06। मान लो ये होता 3 और 4, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस, 7 प्लस में, दोनों की मल्टीप्लाई 12 बटा में 100। तो ये क्या होता है, 7.12। इस प्रकार हम किसी भी में सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो ये होता 6% और 7%, यहाँ पर सक्सेसिव लगाना होता है तो कैसे लगाते, दोनों को जोड़ते, 7 और 6 13 प्लस में 42 बट डिवाइड में 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.42%। ठीक है, मान लो ये होता 8 और 9 होता, यहाँ पर सक्सेसिव लगाना होता, तो हम क्या लगाते, 9 और 8 17 प्लस में 72 बट 100। तो कितना आता, 70.72। ठीक है, हम इस प्रकार सक्सेसिव लगा सकते हैं। 4% और 6% होता तो क्या करते हम, पहले तो दोनों को प्लस 10 पॉइंट, दोनों की मल्टीप्लाई 24%, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे।
मान लो ये 4% और 7% होता तो क्या करते, दोनों को प्लस, तो 11, दोनों की मल्टीप्लाई 11/28%। ठीक है। मान लो अब ये होता है 11% और 12%, क्या करते, दोनों को प्लस, तो कितना होता, 23 पॉइंट। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की मल्टीप्लाई 11 से तो कितनी हो जाएगी, 132। तो दो तो छोड़कर जो और संख्या है ना पहले इससे, तो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, एक इसमें फॉरवर्ड कर देंगे और 32 आना चाहिए, तो यह क्या आ जाएगी, 24.32%। अगर मान लो ये 13 होती और ये 15 होती, तो हम क्या करते, दोनों को प्लस, कितना 28, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते 195, तो ये क्या हो जाता, क्योंकि 2 पॉइंट पर ही है ना, 195 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.95 आएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना जगह, 29.95%। ठीक है ना। मान लो अब ये, मान लें कि ये सेम हो जाता 5% और 5%, तो हम क्या करते इसको 10.25% लिख सकते थे। मान लो ये 6% और ये 6% होता तो हम क्या करते, 12.36%। मान लो ये 7% और ये भी 7%, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 14.49%। मान लीजिए 10% और 10%, तो यहाँ पर सक्सेसफुल क्या लगेगा, दोनों को प्लस कर देंगे 20 पॉइंट, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, दो छोड़कर जो आगे बच गया उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, 00%। ठीक है ना। मान लो यहाँ पर होता है ये 4%, ये भी 4%, तो इसको हम क्या करते, 4 + 4 8, मल्टीप्लाई 16%। मान लो ये होता 14 और 14%, तो हम इसको कैसे करते, 28 पॉइंट लगा देते और दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो 196, दो लास्ट से दो छोड़कर आगे को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो 28 में एक जोड़ देंगे कितना, 29.96%। ठीक है। मान लो ये 24% होता और 24% होता तो क्या करते, 24 और 24 48, प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती, 576, तो आगे वाले को फॉरवर्ड करते हैं तो कितने हैं, 53.76%। ठीक है। इस प्रकार हम सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। ये तो हमने देखा जब दोनों प्लस होते हैं, दोनों प्लस होते हैं तब। मान लो अब माइनस होता, मान लो लेंथ में तो 10% की बढ़ोतरी कर दी, ठीक है, और ब्रेथ में 5% की कमी कर दी, तो हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो ये सक्सेसिव क्या लगेगा, A+B प्लस A×B/100। तो A का मान क्या है 10, B का मान क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, प्लस में 10 मल्टीप्लाई माइनस का 5/100, तो यह क्या होगा 10 - 5 कितना 5, प्लस में क्या होगा -50, ये साइन किस में चेंज कर जाएगा, माइनस में, माइनस का कितना हो जाएगा 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.5%। ठीक है ना। मान लो ये, अब ये मान लेते लंबाई में तो 20% का चेंज हुआ है, बढ़ा दी, मतलब ब्रेथ है उसको क्या करें 10% से कम कर दिया, तो एरिया में क्या चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे A+B+AB/100। ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना -10, क्योंकि 10 × 20/100 एक, तो 20 - 10 कितना 10, माइनस का 2, कितने का चेंज 8%, तो एरिया में कितने की बढ़ोतरी होगी 8%।
ये तो था जब, अब हम यहाँ पर करें लेंथ में तो 7% की बढ़ोतरी, ठीक है, और जो ब्रेथ है उसमें 2% की कमी कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 - 2 -7 × 2 × 100, तो 7 - 2 5, 5 में से माइनस कर देंगे क्या, 0.14, तो ये क्या जाएगा 4.86%, यही हो जाएगा, ठीक है। ये तो था जब दो हो, अगर तीन का सक्सेसिव कैसे लगेगा, अब हम वो देखते हैं। तो तीन का सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसमें जोड़ देंगे फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से, ठीक है। उसमें प्लस कर देंगे क्या, ए बी और सी बटा में क्या, 10,000, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान ली 1% की बढ़ोतरी, 2% और 3%, यहाँ पर सक्सेसिव कैसे लगेगा, तो हम पहले दो तीनों को प्लस करते हैं, तो प्लस किया कितना आ गया, 6 प्लस में। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 3, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, ठीक है, प्लस में। अब तीनों की मल्टीप्लाई करते तो 6 डिवाइड में 10,000, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6, 6 और 3 9 और 2 11, तो 0.11 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0006, तो ये क्या हो जाएगा 6.1106%, ठीक है ना। मान लो ये होता 10%, 20% और ये होता 30%, तो हम सक्सेसिव क्या लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 30 और 20 50 और 10 60, प्लस में इन दोनों को प्लस करेंगे 200, 600 प्लस 300 डिवाइड में 100, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6,000 डिवाइड में 10,000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो यहाँ पर तो क्या आ गया 0.6, और यहाँ पर क्या आ गया 900 और 2 1100, तो 1100 में 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 60 और 11 कितना 71, तो ये क्या आ जाएगा 71.06% का ओवरऑल चेंज होगा, सॉरी 71.06 नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही तो 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 71.6% का चेंज, ठीक है ना कि। मान लो कभी ये 4 का भी दे दे, 10%, 10%, 10%, 10%, 4 दे दी, तो हम क्या सोल्व करेंगे, पहले इन दो को सोल्व करेंगे, इन दो को सोल्व करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा हम फिर उनसे निकालते, ठीक है। मान लो ये 10%, 10% दो होता, तो हम क्या निकल के आता है 21%, और यहाँ पर 21%। अब इनको सोल्व करेंगे तो 21 और 21 42, प्लस में 441, इसको तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, 42 और 4 46, 46.41%, ठीक है। हम ऐसे इसको कर सकते हैं। मान लो ये होता है 1%, ये 3%, ये 4%, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, एक तो ये है कि हम इन दोनों को सोल्व कर ले, जो भी आएगा फिर हम इसको सोल्व कर ले, या हम तीनों को इकट्ठा सोल्व कर ले, ठीक है।
अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों। ये क्वेश्चन था, तो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो 7 है और 6% है, तो 7 और 6 कितना होता है? 13.6 7 42। तो वॉल्यूम में कितना का चेंज है? 13.42, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है, एक क्या कह रहा है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में तो वृद्धि होती है और हाइट में इतना होता है। तो ये क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है? वॉल्यूम। एल बी एच क्या था? वॉल्यूम। लेंथ कितनी? 10% की बढ़ोतरी, 10 से कितना होगा? 11। ब्रेथ में 20%, तो 5 से कितना? 6। और ऊंचाई में कमी 20% की, तो 1/5, 5 से कितना? 4। ठीक है, तो कितना होगा? 250। कितना हो गया ये? 24। तो कितना होगा? 4, 6 और 2। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 14 की। कितने पर? 250 पर। बटा में 100। 25 से काटोगे तो 10 बच गया, तो 14 चौका 56। डिवाइड करें तो 1.5.6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। क्योंकि देखो ना, अगर हम इसको 2 से कर दे, 2 5, कितना होगा? 28। 28 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पम पम 25। बचा कितना? 3, 3/5। तो 5 से 3/5 कौन सा ऑप्शन?